जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथोलॉजिकल स्टोरी में। कौन थे वे लुटेरे जिनके सामने अर्जुन को नतमस्तक होना पड़ा? वे लुटेरे कौन थे जिन्होंने द्वारिका पर आक्रमण कर वहां के लोगों को लूट कर चले गए? आखिर वे कहां से आए थे? क्या सच में लुटेरों ने अर्जुन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया? आखिर क्या हुआ था उस दिन की सारी घटना जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे साधु के श्राप से पूरा यादव वंश आपस में लड़कर समाप्त हो गया। आखिर में श्री कृष्ण बचे थे। श्री कृष्ण ने देखा कि बलराम वहां पर नहीं है। तब श्री कृष्ण ने उनकी तलाश में जंगल की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचने पर श्री कृष्ण ने बलराम जी को एक पेड़ के नीचे बैठा पाया। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने अपने सारथी दारुक से कहा कि तुम शीघ्र हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को यादवों के संहार के बारे में बताओ और उनसे कहो कि वे तुरंत ही द्वारका चले आएं। जब अर्जुन द्वारका पहुँचे तब तक श्री कृष्ण और बलराम अपने धाम को पधार चुके थे। दारुक के साथ द्वारका पहुँचे तो उन्होंने देखा कि द्वारका विधवा स्त्री की भांति स्त्रीहीन सी हो गई है। अर्जुन को एक रक्षक के रूप में देखकर द्वारका की स्त्रियां ऊंचे स्वर में चिल्लाने लगीं। वासुदेव सहित कई लोगों का अंतिम संस्कार करने के बाद अर्जुन ने 7वें दिन द्वारका के स्त्रियों को अपने साथ लेकर वहां से चल दिए। भोज, वृष्णि और अंधक कुल की अनाथ स्त्रियों की संख्या लाखों तक पहुंच गई थी। वे सब जैसे ही द्वारका से बाहर निकले वैसे ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। यह अद्भुत दृश्य देखकर द्वारिका के लोग बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगे। आगे चलकर अर्जुन पंचनंद देश में आगमन किया। इतनी सारी स्त्रियां एकमात्र अर्जुन के संरक्षण में ले जाई गई थीं। वहां के लुटेरे इन सारी स्त्रियों को देखकर उनके मन में लोभ पैदा हो गया और वे बोले कि ये देखो, अकेले अर्जुन इतनी सारी स्त्रियों को हमारे राज्य से ले जा रहा है, क्यों ना हमें इन पर आक्रमण करना चाहिए। इतना कहते ही वे सब उन सारी स्त्रियों पर टूट पड़े। तब अर्जुन ने उन्हें चेतावनी दी कि ठहर जाओ, नहीं तो मेरे बाणों के प्रकोप से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। इसके बाद भी वे लुटेरे उन सारी स्त्रियों पर टूट पड़े। तब वीर अर्जुन ने अपना दिव्य धनुष गांडीव उठाकर उस पर बड़ी मुश्किल से प्रत्यंचा चढ़ा लिए, परंतु जब वे अपने अस्त्रों शस्त्रों का आवाहन करने लगे तो वो उनकी विधि को भूल गए। एक ऐसा धनुर्धर जिसने कभी भी कोई भी युद्ध में विफल नहीं हुआ और आज वह स्त्रियों की रक्षा करने में असमर्थ है। इसके बाद वे लुटेरे उन सारी स्त्रियों को चारों ओर से घेर लिया और उन्हें लेकर जाने लगे। तब अर्जुन सहस्त्रों सैनिकों को साथ लेकर गांडीव धनुष से छूटे हुए बाण द्वारा उन लुटेरों के प्राण लेने लगे तथा कुछ समय के बाद अर्जुन के बाण भी समाप्त हो गए। कभी न समाप्त होने वाले तुनीर आज समाप्त हो गए। अर्जुन लज्जित महसूस करने लगे। फिर अर्जुन ने अपने गांडीव की नोक से उनका वध करने लगे और देखते ही देखते अर्जुन के सामने वे लुटेरे उन स्त्रियों को लूटकर चले गए। अर्जुन मन ही मन इसे देव का विधान समझा और दुख शोक में डूबकर लंबी सांसें लेने लगे। अस्त्र शस्त्र का ज्ञान लुप्त हो गया, भुजाओं का बल भी घट गया और अक्षय बाण भी समाप्त हो गया। इन सब बातों से अर्जुन का मन उदास हो गया। वे इन सब घटनाओं को देव का विधान मानने लगे और बाद में बची हुई स्त्रियों को अर्जुन ने अलग अलग राज्यों में बसा दिया। दोस्तों, अगर आज की कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।